देखिए क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास अभिक्रिया ए और बी, अगर हमारे पास एक अभिक्रिया ए से स्टार्ट होती है और इससे प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, बी बनता है, ठीक है, बी बनता है। तो इसका जो वेग स्थिरांक है यानी के की जो वैल्यू है, क्या है, के की वैल्यू हमारे पास, के हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी गई है 0.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर पर सेकेंड, ये दी गई यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ए की सांद्रता, हमेशा सांद्रता को हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं, ये कितनी है, 5 मोल है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हमें बी की सांद्रता, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या होगी, कब, ये हमारा टाइम जब 0 था तब ए की सांद्रता कितनी है, इतनी है, और जब टाइम हमारा 20 मिनट हो गया, कितना हो गया, 20 मिनट हो गया, तब हमारे पास सांद्रता कितनी होगी, ये बताना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब हमारे पास समय 0 था, क्या था, समय 0 था, उस समय जो था t बराबर जब 0 था, t नॉट था यानी t0, t यानी समय 0 था, तब हमारे पास ये कितना था, ये हमारे पास 5 मोल था, a था, और ये कितना था, ये 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि जब समय स्टार्ट नहीं हुआ तब अभिक्रिया नहीं हुई, तब इस समय ये 0 था। लेकिन जब टाइम हमारा कितना हो जाता है, 20 मिनट, याद रखना है मिनट, तो उसके बाद हमें क्या लगता है कि इसमें जो है 5 यानी x कम हो जाता है, जितना कम हुआ उतना आके यहाँ पे बन गया, ठीक है, जितना ये कम हुआ उतना यहाँ पर जाके बन गया। अब हमसे ये हमारे पास कैपिटल, ये याद रखना, सांद्रता हमेशा इसमें लिखी जाती है। तो ये मान लेते हैं कि जब समय आता है उसके बाद हमारे पास जब t बराबर 20 मिनट आता है, उस समय हमारे पास सांद्रता कितनी हो जाती है, 5 माइनस x, और ये x आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये वैल्यू दी गई, जो वैल्यू नहीं दी होती जब लिखा जाता है। अब यही हमसे पूछा जा रहा है कि x कितना होगा, x कितना होगा यानी b कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास एक a है जिसकी सांद्रता t बराबर, पूछा गया है हमें t कितने समय में, t क्वेश्चन मार्क में साथ है, और इसके अलावा माइनस के हमारा वेग स्थिरांक है, यहाँ पर टाइम जिस समय के लिए पूछा गया है, और प्लस किया जाता है जो हमारे पास इनिशियल सांद्रता थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये फार्मूला में याद होना चाहिए क्या, कि t बराबर, t हमारा कुछ समय होगा, जैसे यहाँ पर t बराबर 20 मिनट दिया गया है, तो इस पे कितनी सांद्रता होगी ये हमारा डिपेंड करता है, इज इक्वल टू माइनस के जो हमारा कांस्टेंट है, जिस समय के लिए सांद्रता पूछी गई हो उससे के को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जो इनिशियल सांद्रता थी जैसे यहाँ पर दी गई है t बराबर 0 पे, यहाँ पर नॉट का मतलब है, ए नॉट का मतलब है समय हमारा 0 है, और ये t का मतलब है कि कुछ समय बाद, ठीक है। तो ये फार्मूला में याद रखना है, ये अभिक्रिया के लिए, बस अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और सारा हमारा आंसर आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है कितना है, ये हमारे पास 5 है, ठीक, ये हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू हमारे पास दी गई है, सॉरी ये हमारे पास 5 क्या है, ये हमारे पास ये ये वाला नीचे वाला लिखना है, हाँ ये हमें नीचे वाला लिखना है, 80 समय बाद कितना आएगा, 5 माइनस एक्स, ये बात समझ आएगी नहीं, ये वाला रखना है यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू दी गई है 0.6 इंटू 10⁻⁻, कितना है, 3 है, और इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड है, और जो टाइम हमें दिया गया है, टाइम किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, ये बात भी याद रखनी है। तो इसमें क्या करोगे, टी को लिखोगे, और टी कितना है, 20 मिनट है, लेकिन हमने बताया क्योंकि यहाँ पर यूनिट में क्या है, सेकंड में है, और यहाँ पर हम मिनट लिख रहे हैं, तो इसको सेकंड में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद क्या है, प्लस ये 5 क्या है, ये जो इनिशियल है, ये ए नॉट है, ये हमारे पास टी बराबर कुछ समय में, और यहाँ पर हमें एक्स पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस एक्स देख रहे हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 120, 120 में जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 0 हट जाएगा, 6 बचे, 12 बचेगा, 72 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 72,
ठीक है, और एक 0 इसका लग जाएगा। ये बात समझ में आई? इनका दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 120, लेकिन ये पॉइंट लगा हुआ है तो 12 बचेगा। 12 और 60 को मल्टीप्लाई करोगे 720 आएगा, ठीक है। और ये पावर 3 दी गई है, 10 की पावर -3। ये वाला 5 इस वाले 5 से कट चुका है, और ये माइनस आगे था, माइनस लग चुका है, तो ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा। तब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 0.720 मोल। तो यही जो x है हमारा, वही हमारे पास सांद्रता है t बराबर b की। ये हमारे पास क्या है b t है, और कितना है 0.720 मोल। ऑप्शन नंबर डी। समझ आया कि नहीं आया? इसमें क्या है, सबसे पहले जब हमारे पास ए और बी के विषय में बताया जा रहा है कि ए जब इनिशियल में था तो उसकी सांद्रता कितनी थी, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन जो थी 5 मोल थी। जब समय हमारा 0 था, जब समय हमारा 0 था उस समय हमारे पास बी कितना था, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो बी हमारा 0 था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, समय हमारा बढ़ता है, 20 मिनट हो जाता है। 20 मिनट में इससे कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, जितना अमाउंट कम होगा उतना बी में बन जाएगा। मान लेते हैं एक्स अमाउंट कम हुआ, एक्स अमाउंट हमारा बी पे बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन का फार्मूला होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है कि टी बराबर, जब समय टी हो गया उस समय हमारे पास ए की सांद्रता ये है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद जब हमारे पास ये के हमारा दिया गया है, एक रिएक्शन कांस्टेंट कह सकते हो, वेग स्थिरांक कह सकते हो, उसको करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास इसकी यूनिट ये होती है, और जो टाइम दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, इसको हमने सेकंड में बदला यहाँ पर, ठीक, सेकंड में बदल दिए। फिर उसके बाद जो इनिशियल था उसको लिख दिया, इनिशियल कितना था ये था। यहाँ x की वैल्यू निकलेगी, वही x की वैल्यू हमारे पास b की सांद्रता होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।